ये देखें जी, मौसम की कुछ ये सूरत हाल है। बादल बने हुए, बारिश होगी तब जाके ये गर्मी जो है ना कम होगी। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करने हैं मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो माशाल्लाह अभी जी दोपहर का टाइम है, तकरीबन दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने बना लिया है। और भाभी लोग जो है ना अपना खाना वगैरह खा रहे हैं, बूबी भी खाना खा रहे हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने कहा चलो मैं जब तक व्लॉग वगैरह जो है ना कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह आज जी मिस्त्री चाचू आए थे, तो मुझे नहीं पता क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ, तो वो भी आप लोगों के साथ भी चल के शेयर करते हैं और हम खुद भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सीढ़ियों का काम दिखाते हैं कि सीढ़ियों का काम जो है ना कैसा हुआ है। ये जी देख सकते हैं आप लोग, सीढ़ियाँ जो है ना ये प्लस्तर हुई हैं और इस बाल्टी के अंदर जो है ना सीमेंट वगैरह रखा हुआ है। तो ऊपर का काम अभी चल के हम देखते हैं। सबसे पहले यही काम था तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। उसके बाद मिस्त्री चाचू कुछ लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा, वो कह रहा है व्लॉग बनाओ, तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ अब मैं। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, ये जो है ना प्लस्तर हुई हुई है, अभी फ़िलहाल कुछ गीली भी हैं। लाइट यहाँ पे रखी हुई है, इसको चार्ज पे रखनी है। इस लाइट को हम यहाँ रखते हैं, धूप भी ख़त्म हो चुकी है। मैं जी ऊपर आई हूँ और ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना प्लस्तर अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुके हैं। और इसका मुझे नहीं पता, ये बिल्कुल वैसे खड़ा हुआ है गेट जो है ना। अब देखते हैं इसका क्या हल निकालते हैं। बंद नहीं हो रहा ये गेट जो है ना, इसका कब्ज़ा टूटा हुआ है। कल मैंने इतनी मेहनत से ऊपर की सफाई की, अभी देख के दिल खुश हो गया मेरा। अब्बू ने सुबह भाभी को भी झाड़ू नहीं लगाने दी थी और मुझे भी कि झाड़ू तुम लोग नहीं लगाओ क्योंकि काम वगैरह करेंगे तो घर जो है ना गंदा हो जाएगा। तो हम उस वक्त कह रहे थे कि नहीं घर गंदा है, तो अब्बू ने बिल्कुल राइट कहा था। कल अगर मैं ये झाड़ू ना निकालती तो अच्छा था, आज नहीं निकालती, आज मेरी मेहनत होती। अभी भी मुझे दोबारा से जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। घर जो है ना काफ़ी हद तक गंदा हो चुका है और सारा सामान जो है ना इधर से उधर हुआ पड़ा है। तो सामान वगैरह सेट करते हैं और ऊपर की सफाई करते हैं। नीचे वाले पोर्शन की मैं सफाई वगैरह करके आ चुकी हूँ, लेकिन बाहर वाला जो सेन है ना, मतलब जहाँ पे लाउंज चेयर फ्रिज वगैरह खड़ा हुआ है ना, वो एरिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो देखती हूँ तो वहाँ पे अगर धोते भी है ना तो पता नहीं क्यों फ़र्श साफ़ ही नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे पोछा लगा लूँगी ताकि ज़्यादा मेहनत भी ना हो। मुन्ने का जी हमने बिस्तर धोया, रगड़ के मेरी सांस फूल गई। फ़िलहाल मैं इस टाइम छत पे हूँ और वो वाली खजूर मैं आप लोगों को उस वाले किराए वाले घर से दिखाया करती थी। यहाँ से देखो माशाल्लाह, यहाँ की ये सारी जो है ना ये सफाई होगी। ये देख सकते हैं ये सारा ये सीमेंट वगैरह बना है ना, ये अंदर तक आया हुआ है। ऐसे समझ ले कि काम जो है ना सारा दिन ख़त्म नहीं होते, छोटा मोटा काम कुछ ना कुछ जो है ना निकलता रहता है। तो ये मैंने भी धोए है, तो अब्बू का सूट, आसिफ का सूट और अरहम के कपड़े मैंने भिगोए हैं। मैंने कहा अपने मैं शाम में धो लूँगी, फ़िलहाल इनके धोती हूँ, थोड़ी देर भीगे रहने देती हूँ। उसके बाद अभी नीचे चलते हैं, झाड़ू लेके आते हैं, ऊपर की साफ़ सफाई करते हैं और शाम में फिर खाने पीने का देखेंगे। और मिस्त्री चाचू क्या लेके आए हैं वो भी आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करते हैं। यहाँ पे जी ये कपड़े भीगे हुए हैं और सरफ़ भी ख़त्म होने वाला है, ये आके धोती हूँ। तो अभी नीचे जा रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आई, यहाँ पे जो है ना ये सुराख है, तो यहाँ पे ये मिस्त्री चाचू जो है ना सीमेंट लगाना भूल गए, तो यहाँ पे सीमेंट लगवानी पड़ेगी क्योंकि ये जो सुराख है ना फिर बारिश होंगी ना, यहाँ से पानी फिर सीधा हमारे चूल्हे में जाएगा। अच्छा जी, मिस्त्री चाचू लेके आए थे ये रोड डिब्बे बॉक्सेस मतलब के मिठाई के, तो अभी इसमें खोलते हैं, मिठाई खाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? खाना शाना खा लिया, खेल लिया, सो लिया? कब सोए हो? रात को। अभी का पूछ रही, रात को तो हम भी सोए थे। माशाल्लाह जी, ये रहे गुलाब जामुन, तो सबको देते हैं, सब लोग खा लें क्योंकि लाइट है नहीं तो बाहर रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वायरिंग शेयरिंग तो हुई हुई है क्या? आप ये पुरानी तारें लेके बैठ गए जहाँ से जोड़ छोड़ लगे हुए हैं? बेटा जोड़ छोड़ लगे हुए हैं, वो इन्वर्टर के लिए उसने बोला है कि अगर ये बिजली छोड़ेंगे, वो कहते हैं ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हमारा काम तो वही हुआ है। हाँ। और इलेक्ट्रिशियन ऐसा ढूंढ के लाए थे सस्ते के चक्कर में जो है ना, उसने बोला अगर बिजली छोड़ूंगा ना तो फ्रिज के साथ फ्रिज आपका चालू हो जाएगा। फ्रिज की वजह से आप इसको अलहदा कोई बोर्ड वगैरह कर रहे हैं, मतलब कि अलहदा करेंगे लगाएंगे तो उससे ये होगा कि भी आपका जो है ना डिवाइस ऑन रहेगी, चार्जर वगैरह, तो वहाँ से कनेक्शन लेके आएंगे यहाँ डायरेक्ट, मतलब कि
तार लोड नहीं ले रही, पता नहीं क्या मसला हो रहा है। अब ये प्लास करके दो। देखें। ये प्लास जी मिल नहीं रही थी तो ये ढूंढ के आई हैं। चले यहाँ से फिर ये पेचकस भी था ना बेटा ऊपर, पेचकस नहीं मिला। आप मिठाई नहीं खा रहे अभी क्या? हाँ ये ले, आप खा लेना पहले, मिठाई खा लें वो फिर। ये काम सारे बेटा मैं करूँगा तो हो गया ना। मेरे बेटे को दो, खा लो। उठाओ बेटा जी, उठाओ उधर, उठाओ उठाओ जो उठाना खा है। लो। मैं बता देता। अच्छा हाँ, उठा लो। खा लो। ये ले बुआ, आप भी उठाएं। माशाल्लाह ताज़े लेके आए। हाँ ना, इसलिए तो कह रही हूँ गरम गरम है, खा लें। चलो जी, अबू ने भी अपना खा लिया तो भाभी को भी देते हैं, आरिफ को भी देते हैं। ये देखिए शीरा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी आप किचन में क्यों आ गई? बस बेटा वो हाथ धोने आई थी तो मैंने काफ़ी कर दिया हमका असलाम का खंगालू और हम आई है। अच्छा यहाँ से आप ये अपना उठाएं। मैं ये खंगालू अच्छा, और अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? बस शुक्र है बेटा, तबियत हम सही होने में तो टाइम लगेगा, आपको पता है। हाँ हाँ, उसमें तो ज़ाहिर सी बात है, टाइम ही लगेगा। ये भी खा लें फिर ऊपर चलते हैं भाभी के पास, भाभी को देते हैं। ये लें उठा लें। ये जी बॉक्स उठा के हम जा रहे हैं ऊपर भाभी के पास, भाभी को भी देते हैं और आरिफ को भी देते हैं। मैं भी खाती हूँ। आसिफ का हिस्सा जो है ना हमने फ्रिज में रख दिया, वो आया था खाना शाना खाने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा व्लॉग में मिस्त्री चाचू का जो है ना गिफ्ट दिखा देते हैं जो लेके आए थे, तो इसलिए फिर उसने कहा मेरी फिर हिस्से की जो है ना फ्रिज में रख देना। मैंने कहा चलो ठीक है, तो उसके हिस्से की फिर हमने फ्रिज में रख दिए। बकिया ये मेरी और आरिफ और भाभी की। तो वैसे तो आपको पता है इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाएगी, 3 इसमें बड़े गुलाब जामुन और 2 छोटे हैं। जो छोटे हैं वो फिर हम वापस ला के जो है ना फ्रिज में रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा जी, कल ये गया था काम पे, तो आज जो है ना मिस्त्री चाचू आए थे तो इसकी जो है ना हमने छुट्टी कराई है। तो तुम अपना हिस्सा उठाओ, भाभी ने उठा लिया। अब ये पहले देखेगा, अब तुम्हें बताएं किस चीज़ के लिए। अब मिस्त्री चाचू लेके आए हैं, खाओ, अपनी शादी की खुशी समझ के खाओ या फिर अरसलान की खुशी समझ के खाओ। ये क्या कर रहे हैं अबू आप? बेटा जुगाड़ लगा या आपके जुगाड़, ये पहले वाली तारे तो नहीं लटका रहे आप? वही होगी। अंडरग्राउंड वायरिंग का क्या फ़ायदा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। चारों तरफ से अबू ने फिर वही तारे लटका के खड़ी कर दिए। मैं क्या करूं? अभी एक और तार में इजाफा कर दिया, वो देखें। आप बताओ, आप बताओ मैं क्या करूं? काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? अभी गुलाब जामुन तो दिया, अभी क्या खाने? इसको खा लूं? हाँ हाँ खा लूं, चक हाँ। मार लूं? किसको? तुम्हें चक मार के तुम्हारी गाल खा लूं? आप उनकी खा लो। मुझे तुम्हारी गाल अच्छी लगती है। हैं? तेरी गाल। खा खा बस खा ली तुमने मेरी गाल। लाइट नहीं आई अभी तक? आती तो जब नहीं होती लाइट। हैं? 5 बजे यार। अभी क्या करने वाले हैं आप? बेटा चेकिंग कर रहा हूँ, ओनली चेकिंग प्रोसेस। समझ नहीं आती कि एंड टाइम पे क्यों सारी चीज़ें धोखा देती हैं। आप लोगों को पता है गर्मी में इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन गर्मी जो है ना बढ़ती जा रही है और हमारे फ्रिज जो है ना काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो जब हम गांव में गए थे तब भी मुझे याद नहीं है कि कितनी दफ़ा हमारा फ्रिज जो है ना बन चुका है। तो अब हमारा फ्रिज जो है ना मज़ीद ख़राब हो गया। कल भी आप लोगों के साथ पता नहीं परसों या कल शेयर किया था, ये जो है ना कूलिंग नहीं कर रहा था। तो जब लाइट आती है तब ये हल्की फुल्की कूलिंग करता है, जैसे लाइट जाती है तो जो बर्फ़ होती है ना वो बिल्कुल पानी बन जाती है। तो मतलब बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं बना रहा, जिसकी वजह से ठंडा पानी भी नहीं मिलता। बोतलें भी भर के रखो ना तो वो भी ठंडी नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ, गिलास भर के रख देती हूँ, वो पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मज़ीद भर के रख देती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आती कब तक गिलास भर के रखते रहेंगे। अभी गिलास भर के रखा था, पता नहीं मेरा गिलास कहाँ गायब हो गया है। तो अभी वही चलते हैं, एक और गिलास भर के रखते हैं, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं हर एक चीज़ में। सुबह आपको पता है उल्टा लगा दिया था, फिर पूरे घर की लाइट बंद हो गई थी। लो जी, धमाका हुआ। फिर क्या ब्रेकर उड़ गया था? न्यू लगाया? नहीं ब्रेकर बंद हो गई थी लाइट। अच्छा, ब्रेकर बंद हो गया था, हाँ, फिर बचत ऑन हो किया? गई। हाँ बचत हो हाँ गई। वही कह रही हूँ, ब्रेकर उड़ तो नहीं किया। ब्रेकर की बचत हो गई। जैसे उस दिन ब्रेकर बंद हो गया था। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हो गया है, इधर पीछे पलट के देख रही हो? एकदम से चौंक क्या गए? सालन खत्म हो गया? सालन बिल्कुल थोड़ा सा है तो मैंने कहा चने की दाल बना लेती हूँ और कपड़े वगैरह धो लीजिए। सालन खाया था?
तो मेरे डॉक्टर को दिखाओ ना बेटा। वो सुबह जो नाश्ता किया था उसी में घूमना। नहीं बेटा, फिर डॉक्टर को दिखाओ आप। शाम को आरिफ के साथ जाओ, डॉक्टर को दिखा के आओ, दवाई वगैरह लेके आओ। देखते हैं शाम में। देखने की नहीं बात है, पक्की बात। फिलहाल भी काम कर रहे हैं, काम वगैरह। काम बेटा ज़िंदगी में चलेंगे, सियात है, सब कुछ है। देगची धो के ना सालन निकाल के फ्रिज में रखे। मैंने कहा देगची धो के चने की दाल चढ़ा देते हैं, सुबह नाश्ते में भी काम आ जाएगी, अभी के लिए भी, और शाम में कुछ और देख लेंगे कल। आसिफ आपके कपड़े ऐसे गंदे करता है जैसे खेतों में रंग मारता है। आसिफ और नहीं तो क्या, इसके कपड़े रगड़ रगड़ के मेरे हाथ लाल हो जाते हैं। दाल देख के निकालती ना बेटा। बस सुनी पीछे से आवाज़। आप तो यही बोलेंगी वीडियो में। सुन रही हूँ, कह रही है जब मैं धोती थी तो आपको पता नहीं चलता था। शुक्र मनाओ कि आ गई है लाइट। दोपहर में नहीं आई है ना? दोपहर से सुबह से गई है, अभी इस टाइम पे आ रही है। वही नहीं मुझे और दोपहर अभी में थोड़ी देर रुकेगी, फिर चली जाएगी। फिर चली जाएगी, फिर रात में आएगी, 1 घंटा रुकेगी, फिर चली जाएगी। आज तो आपको पता है बादल भी आए हुए हैं, बैटरी भी रिचार्ज नहीं है, तो फिर क्या होगा। मौसम बहुत ख़राब है। अभी ऊपर चलूँगी ना, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। बस दुआ कर रहे हैं कि रात को बारिश नहीं, क्योंकि न्यू प्लस्टर हुआ है ना। उससे कोई फर्क नहीं होगा, चलो मीरू लगा हुआ है ना, फिर ठीक। क्योंकि इसलिए लगवाया बेटा, यहाँ से जो है ना, ऊपर से जो है ना, ये सारे सुराख थे ना यहाँ से, ये तो इसलिए ये डलवाए हैं ना। बारिश होगी ना, इन सब सुराखों के अंदर से जो है ना ये पानी रसेगा। तो आपको पता है यहाँ मोटर का वो पड़ा हुआ है, हाँ, तो इसलिए मशीन रखी हुई है ना मोटर की, इसलिए तो नीचे सामान भी रखा हुआ है, तो वो भी ख़राब होगा। खाना बना के चले जाते, कहीं बाहर चला जाता है, पीछे बारिश हो तो कोई नुकसान नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर नीरू लगवाया है। सुबह वैसे इसको पानी में, मिस्त्री चाचू ने। वो कह रहे हैं अभी मेरे पास वो ड्रिल मशीन नहीं है, आके लगाएंगे मतलब के बाद में। अब देखो क्या करते हैं। बाद में आपको पता है बात का फिर रह जाता है। चलो बेटा, हमने तो क्या कहें। चलो ठीक है, लगना होगा लग जाएंगे सब। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम शीशा मेरा नहीं घुमाया करो, ये ख़राब हो जाएगा मेरा शीशा। मैं नहीं घुमाता, तो कौन घुमा रहा है? आप घुमाता है। आकिफ किधर गया है? पता नहीं। आकिफ कहाँ गया है किरण? आपको पता है 3 मंजिल घर है, सबको ढूंढते फिरे हम। ढूंढना तो इसका जहाँ दिल चाहिए। चाहता चलो है ठीक है बेटा, वहाँ दो जाते गैस आ गया होगा, 7 बज रहे, फिर गैस चला जाएगा। मैं हटूँ अब चढ़ाऊँ, इसलिए तो मैंने इतना किया। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमने चने की दाल जो है ना ली हुई थी, तो अभी हम चने की दाल जो है ना चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ऊपर। और कल रात को भी हमारे साथ ये सीन बना था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि गैस जो है ना चला गया था। गैस क्यों नहीं आ रहा? लो जी, वरना गैस इतना तेज़ होता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी देखें भी फिर इतना गैस आ रहा है। चलो खैर, अभी हम अपनी देगची रखते हैं इसके ऊपर और सालन अपना चढ़ाते हैं। फ़िलहाल हम दाल को उबाल लेंगे, उसके बाद जो है ना तड़का वगैरह लगाएंगे। टमाटर वगैरह, हरी मिर्ची, हरा धनिया, सब चीज़ें घर पे एंड हुई हुई हैं। तो मेरी खुद की अपनी तबीयत वगैरह आप लोगों को बताया सही नहीं है, पता नहीं क्यों सुस्ती सी, जिस्म में दर्द, ब्लड प्रेशर लो, चक्कर, घबराहट सी बहुत ज़्यादा हो रही है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही और ना ही मुझे नींद आ रही है। तो समझ नहीं आ रहा। अभी भी थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी, फिर घर पे कुछ मेहमान आ गए थे, चचा और चची आ गए थे, फिर मेरी आंख खुली तो फिर मैं नीचे उतर के उनके साथ बैठी, फिर बर्तन वगैरह धोए, किचन वगैरह साफ़ किया। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना वगैरह चढ़ाते हैं, आटा वगैरह गूंथते, रोटी वगैरह बनाते हैं, कपड़े वगैरह अभी मैं धो के आ रही हूँ तकरीबन शाम के टाइम में ना। मैंने कहा ऐसा ना हो कि कपड़ों में इतनी गर्मी है, स्मेल और वो चिपचिपा ना हो जाए ना, इसलिए फिर मैंने कहा पहले कपड़े धोती हूँ, उसके बाद फिर नीचे जाके किचन के कामों को जो है ना देखते हैं। तो यहाँ पे दाल चढ़ा के भी दोबारा ऊपर चलती, जो मेरा ऊपर का काम रहता है। ऊपर पे पता नहीं क्यों गिलास लेके जाते हैं, पानी पी के ऊपर छोड़ के फिर नीचे आ जाते हैं, तो गिलास वगैरह भी अपने साथ में जो है ना उठा के आई थी। पानी जी मैंने देगची में भर दिया है और यहाँ पे भी मैंने दाल भी निकाल दी है। तो दाल को हम जो है ना धो लेते हैं अच्छे से और उसके बाद जो है ना इसको मैं गलने के लिए रख देती हूँ। नीचे वाले घर में इतना अंधेरा हो रहा है, इतना अंधेरा हो रहा है। बच्चे आए हुए थे ना, वो उन्हीं से किसी कह रहे थे चलो अंधेरा हो रहा है, चलो अंधेरा हो रहा है। जब बाहर गए ना तो बाहर बिल्कुल धूप रोशनी थी, तो कह रहे हैं ये क्या है। मैंने बोला नीचे वाला घर बिल्कुल पैक हो गया ना, तो ये चीज़ हमारे साथ यही होता है कि हम खुद ही सोचते हैं कि अंधेरा हो गया, जब ऊपर छत पे जाते हैं तो बिल्कुल रोशनी होती है। तो चने वाली दाल को जो है ना भिगोना होता है, लेकिन मेरी तबीयत सही थी नहीं, मेरी आँख लग गई, तो अभी गला लेंगे। रोटी भी बनानी है, जल्दी उसी वक्त गैस है ना उसी वक्त कर लेना तो फिर सही होता है। लेकिन हमारा आलस भी तो जिंदाबाद है, फिर बाद में परेशानी भी इतनी होती है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर का भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैंने दोपहर में ऊपर की सफाई वगैरह कर ली थी, क्योंकि मैं जब तक सफाई ना करूँ ना तो फिर मेरा वो
अजीब सी मेरी तबीयत लगी रहती है। तो पहले मैंने ऊपर की इसलिए मेरी तबीयत वो हुई कि मैंने ऊपर की जाकर सफाई की, धूप बहुत तेज़ थी तो इस वजह से फिर जब मैं नीचे आई ना तो मुझे नहीं पता मेरी कब किस वक्त आंख लगी और फिर मेरी आंख जो है ना जब चच्चा लोग आए हुए थे शोर हुआ तो फिर मेरी आंख खुली और मैंने देखा भाभी जो है ना चाय बना के आ रही थी। फिर मैंने पूछा कोई आया, उन्होंने कहा हाँ तुम्हारे बड़े चच्चा और चच्ची आए हुए हैं ना। तभी आप लोगों के साथ ऊपर का भी चल के शेयर करते हैं। ये जी ऊपर हमारा माशाल्लाह साफ़ हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग, दोपहर में भी दिखाया था। और ये यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह हुए थे। अरसलान का ये जो है ना मैंने इधर खड़ा कर दिया था, मैंने कहा था इसको हम इधर रखते हैं। और ये देखें, ये साफ़ सफाई करते करते ही ना मेरी हालत जो है ना टैट हो गई, तो अभी इसको भी सेट करना है। ये देखें जी मौसम की कुछ ये सूरत हाल है, बादल बने हुए, बारिश होगी तब जाके ये गर्मी जो है ना कम होगी। ये देखें बादल बने हुए, यहाँ पे हम लाइट जलाते हैं, अंधेरा अंधेरा हो रहा है क्योंकि आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता ही हम लोग जो है ना सेटिंग करेंगे, एकदम से तो कुछ होता नहीं है, तो टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन सफाई का तो अभी ख़ास तौर पे ख्याल वगैरह रख रहे हैं, तो अल्लाह पाक हमें आगे भी हिम्मत दे ताकि हम जो है ना घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। तो आपको पता है नीचे वाला घर भी हम डेली धोएं, लेकिन रिक्शा वगैरह होता है जिसकी वजह से हम घर नहीं धो पाते। आपको पता है कड़वा पानी अगर गिराते हैं तो न्यू रिक्शा है तो रिक्शे को जो है ना फिर जंग लग जाएगा और गेट वगैरह को भी, तो इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं ज़्यादा पोछा लगाएं, हम फर्श वगैरह ना धोएं। जिस दिन हमें गंदा लगेगा ज़्यादा आपको का रिक्शा घर पे नहीं होगा तो उस दिन जो है ना इंशाल्लाह ताला फिर हम नीचे वाले घर की धुलाई वगैरह किया करेंगे ना। तो अभी भाभी यही कह रही थी कि रोटी वगैरह बनानी है क्योंकि उनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। मैंने कहा आप जो है ना सो जाएं, रोटी मैं इंशाल्लाह ताला देख लूँगी। तो डॉक्टर के पास देखूँगी, अगर टाइम लगा हिम्मत हुई तो फिर इंशाल्लाह चले जाएंगे, वरना फिर चल रहा है तो वैसे धक्का लगाते हैं फ़िलहाल गाड़ी को। और बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक जो है ना शिफा देने वाला है इंशाल्लाह ताला। बाकी इन दवाइयों में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो ये तो समझ लें कि वक्ती तौर पे तो इंसान को सही करती हैं, उसके बाद जो है ना इंसान को उल्टा बिगाड़ देती हैं। ये मुझे अब जाके समझ आया जब मैंने इतनी सारी दवाइयाँ जो है ना खाई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ लिया करें ताकि अल्लाह पाक जो है ना आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। दवाइयाँ जिस तरह होता है घर वाले कहते हैं तबीयत सही नहीं है पैनाडोल खा लो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं कहती मैं नहीं खाने वाली पैनाडोल वैनाडोल ना, मैं अपना वो काढ़ा या फिर चाय वगैरह जो है ना वो पी के खाना खा के जो है ना सो जाती हूँ। तो सुबह अल्लाह पाक का शुक्र होता है मेरी तबीयत बेहतर होती है। वक्ती तौर पे तो मुझे दवाई सही कर देगी, उसके बाद फिर मेरी तबीयत जो है ना ख़राब रहने लगेगी, तो इसलिए मैं इतना दवाइयाँ जो है ना नहीं खाती हूँ। तो देखेंगे टाइम लगा तो वरना जाऊँगी, वरना फिर इंशाल्लाह ताला सुबह की सुबह देखेंगे। और मज़ीद इंशाल्लाह ताला व्लॉग भी आप लोगों के साथ जो है ना सुबह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, तो मेरी आप लोगों के सामने है तबीयत। तो व्लॉग वगैरह बनाऊंगी, काम वगैरह, फिर लाइट भी चली जाएगी, व्लॉग वगैरह भी मेरा अपलोड नहीं होगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। तो मैंने कहा इसीलिए आप लोगों से इजाज़त लेके फिर नीचे जाऊंगी, वहाँ पे व्लॉग वगैरह अपलोड करने के बाद फिर किचन के कामों में लग जाएंगे। और फिर देखो वहाँ से फिर मैं कब तक फ्री होती हूँ कब तक नहीं होती हूँ। तो प्लीज़ इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। बहरहाल वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में रखना याद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।